हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है उसमें एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे हम सब। आज से हम सब 70 बीपीएससी पीटी के लिए साइंस का टेस्ट देंगे। ठीक है, मैं आपको 70 बीपीएससी पीटी में 3 चीज कंप्लीट करवाऊंगा क्योंकि समय उतना है नहीं। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट। ठीक है, ये पांचों का थ्योरी पेपर। इसके अलावा पॉलिटी में आपको कंप्लीट करवाऊंगा पूरा थ्योरेटिकल, और इन दोनों पे आधारित जो भी टेस्ट होगा आज से हम सब शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी का टेस्ट होगा, जैसे अभी 10 सेट लगातार बायोलॉजी का आएगा, फिर 10 सेट में केमिस्ट्री का लाऊंगा, फिर 10 सेट में फिजिक्स का लाऊंगा। इस प्रकार से स्ट्राइक रोटेट होता रहेगा। ठीक है, और आप सबको पढ़ने में भी मजा आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब क्वेश्चन है। हार्ड है क्वेश्चन, जैसा पूछेगा उस प्रकार से इसको बनाया गया है, इसलिए हार्ड होगा। इजी वे में इसको नहीं लेंगे। आप सबका अगर 10 प्रश्न भी सही होता है तो आपकी तैयारी दुरुस्त है। अगर 5-6 पे है तो एवरेज है, और 2-3 अगर प्रश्न सही होता है तो प्लीज आप सब मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। इसके अलावा अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन कर लें और पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक ये वाला वीडियो आपको कैसा लगेगा, काम मेरा पसंद होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को। और ये आपके 70 बीपीएससी पीटी जो एग्जाम होगा 30 सितंबर को होने वाला है। हमको लगता है थोड़ा बढ़ सकता है, तो हमको लगता है 100 दिन अभी आपके पास है, तो 100 सेट तो हम सब साइंस का करेंगे और पॉलिटी का भी करेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एथिलीन हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर, यह एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है। दूसरा, यह हार्मोन पत्तियों के ऊपरी भाग को मोटा करता है। यह हार्मोन फलों को पकाने में काम करता है। यह क्लोरोफिल का क्षय करता है। ध्यान से प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन असत्य है, कौन सा असत्य है यह आपको बताना है। तो आप सब विचार करें, 10 सेकंड है आपके पास, खुद से विचार करें, फिर मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो पहला का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर, केवल 4। यह क्लोरोफिल का क्षय नहीं करता है। अब आप सब पूछेंगे कि क्लोरोफिल का क्षय कौन करता है, तो इसको अलग से लिख लेंगे। वैसे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो वहां पे नोट डाउन किया हुआ है, तो मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, एथिलीन हार्मोन के संबंध में पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल भी करेक्ट है। ठीक है, सही है। चौथा जो स्टेटमेंट है, ये क्लोरोफिल का क्षय करता है, तो ये क्लोरोफिल का क्षय ये नहीं करता है। एब्सिसिक अम्ल जो है क्लोरोफिल का क्षय करता है। इस प्रकार पहला का आंसर हो जाता है पहला नंबर, केवल 4। सेकंड क्वेश्चन, ऑक्सीन हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन मतलब पहला कथन, यह पहला पादप हार्मोन है। पादप मतलब हो गया प्लांट हार्मोन। दूसरा हो गया, ऑक्सीन हार्मोन का नाम FW वेंट ने रखा। तीसरा है, यह पौधे की शीर्ष वृद्धि में सहायक है। चौथा है, यह फूल को खिलाता है। तो ये 4 स्टेटमेंट है। आपको आंसर देना है कि निम्नलिखित में कौन सत्य है, मतलब कौन कौन सा सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन आप सबके सामने है, मैं 5 सेकंड में आपको आंसर बताऊंगा। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये 1 और 2 और 3 वाला, ठीक है, ये होगा सही। यहाँ पे 3 कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 3 हो जाएगा करेक्ट। 1, 2 और 3 सही है। यह फूल को नहीं खिलाता है। फूल को खिलाने का काम है जिबरलिंस हार्मोन, फूल को खिलाता है। ठीक है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो दूसरा का सही आंसर हो जाता है तीसरा नंबर, जो कि यहाँ पे है 1, 2 और 3 इज अ राइट आंसर, तो इसको सही कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सत्य है। पहला, संयुक्त माइक्रोस्कोप का निर्माण जैकरिस जेनसन ने किया। दूसरा, माइक्रोस्कोप का निर्माण ल्यूवेनहॉक ने किया। तीसरा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का निर्माण नॉल एवं रुस्का ने किया। चौथा, जूलॉजी के जनक ल्यूवेनहॉक हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सही है। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर। पहला नंबर स्टेटमेंट, दूसरा नंबर स्टेटमेंट और तीसरा सही है, यानी 1, 2 और 3 सही है। चौथा नंबर जो ऑप्शन है ये गलत है। जूलॉजी के जनक ल्यूवेनहॉक नहीं है, जूलॉजी के जनक जो है ये अरस्तु है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। आनुवांशिक का मतलब क्या हुआ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना। ठीक है, ये सब मैं थ्योरी क्लास में पढ़ा चुका हूं आप सबको। दूसरा, हर्पिज वायरस डीएनए वायरस का उदाहरण है। तीसरा, डीएनए विषाणु के उदाहरण रेट्रो वायरस भी हैं। चौथा, S13 कोलीफेज एकल श्रृंखलित डीएनए वायरस का उदाहरण है। आपको बताना है निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है। ठीक है, रॉन्ग कौन सा है ये आपको बताना है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, केवल 3। डीएनए विषाणु के उदाहरण रेट्रो वायरस नहीं है। ठीक है, तो रेट्रो वायरस भाई किसके उदाहरण है, तो रेट्रो वायरस या आरएनए वायरस के उदाहरण है। आरएनए का फुल फॉर्म पता है आप सबको, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग उससे होने वाले कारक से नहीं मिलता है।
पहला है इन्फ्लुएंजा, यह रोग ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण होता है कि नहीं होता है, ये आप सोचें। दूसरा है चेचक, वेरियोला विषाणु यानी वायरस। तीसरा है मिजलिस, ये होगा मॉर्बिली वायरस। और चौथा है चिकन पॉक्स, ये होगा रेविडो वायरस। इनमें से कौन गलत है ये आपको बताना है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चिकन पॉक्स जो है ये रेविडो वायरस से नहीं फैलता है। चिकन पॉक्स जो फैलता है ये वेरिसोला विषाणु से फैलता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग उससे होने वाले कारक से नहीं मिलता है। पहला है रेबीज, रेविडो वायरस। दूसरा है पोलियो, पॉलीमिल्ट्स वायरस। तीसरा है चिकन पॉक्स, वेरिसोला विषाणु या वायरस। चौथा है हेपेटाइटिस, ये होगा आपका रिट्रो वायरस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा विषाणु जो है रोग वो उसके विषाणु कारक से नहीं मिलता है, ये आपको बताना है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हेपेटाइटिस जो है ये रिट्रो वायरस से नहीं फैलता है। ये किससे फैलता है, तो ये भाई फैलता है हेपेटाइटिस ए तथा हेपेटाइटिस बी के कारण ये फैलता है। क्वेश्चन नंबर 7, पादप उत्तक के शीर्ष विभाज्योत्तक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पादप उत्तक मतलब प्लांट टिश्यूज। पहला कथन है, पहला स्टेटमेंट है, यह पादप के बीच वाले भाग में पाए जाते हैं। दूसरा, तना और जड़ के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। तीसरा, यह पादप की लंबाई को बढ़ाने में सहायक होता है। चौथा, यह तने की मोटाई या घेरा को बढ़ाने का कार्य करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सत्य है ये आपको बताना है, यानी इस 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। फिर मैं बताऊंगा आंसर। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर, 2 और 3। तो पादप उत्तक का जो शीर्ष विभाज्य उत्तक है इसमें 2 जो स्टेटमेंट है, 2 नंबर और 3 नंबर, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तना और जड़ के शीर्ष भाग में ये पाया जाता है और यह पादप की लंबाई को बढ़ाने में सहायक होता है। इसके अलावा पहला जो है आपका ऑप्शन कथन, पादप के बीच वाले भाग में यह नहीं पाया जाता है, यह पादप के शीर्ष भाग में पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा तने की मोटाई या घेरा को बढ़ाने का जो कार्य है ऑप्शन नंबर 4, ये आपका शीर्ष विभाज्योत्तक नहीं करता है, ये करता है पार्श्व विभाज्योत्तक। तो इस वजह से 2 और 3 हो जाएगा राइट, बाकी पहला और चौथा हो जाएगा रॉन्ग। पढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहला, इस क्रिया में पादप कार्बन डाइऑक्साइड विसरण विधि द्वारा लेते हैं। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन बचता है। तीसरा, इसमें मुख्य उत्पाद के रूप में ग्लूकोज का निर्माण होता है। चौथा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया पादप यानी पेड़ पौधे के अलावा एल्गी और साइनोबैक्टीरिया में भी होता है। आपको बताना है उपयुक्त कथनों में कौन औसत है। ठीक है, रॉन्ग कौन सा है ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से सोचिए, अगर आप फोटोसिंथेसिस पढ़े होंगे, प्रकाश संश्लेषण पढ़े होंगे तो जवाब आपके पास होगा। तो फिलहाल 8 का सही आंसर हो जाता है आपका दूसरा नंबर। केवल 2 जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन नहीं बचता है, यहाँ पे ऑक्सीजन बचता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली सत्य है। पहला ऑप्शन स्टेटमेंट, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन के बने होते हैं। दूसरा है कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तीसरा है शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। चौथा स्टेटमेंट है जंतु कोशिका झिल्ली, यह भी सेल्यूलोज की बनी होती है। जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे कोशिका झिल्ली लिखा हुआ है। तो आपको बताना है इन 4 स्टेटमेंट में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। 1, 2 और 3 जो स्टेटमेंट है ये सही है। चौथा स्टेटमेंट गलत है। जंतु कोशिका झिल्ली जो है ये सेल्यूलोज की बनी नहीं होती है, जंतु की कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड का बना होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विभिन्न कोशिकांग के उदाहरण के साथ निम्नलिखित में कौन सत्य है। पहला, एक झिल्ली वाला कोशिका का उदाहरण गाल्जी कॉम्प्लेक्स, अंतःप्रदवी जालिका, रिक्तिका, लाइसोसोम है। दूसरा है द्विझिल्ली कोशिकांग के उदाहरण केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लेस्टिड है। तीसरा, झिल्ली रहित कोशिका के उदाहरण यानी जिसमें झिल्ली रहता ही नहीं है, इसके उदाहरण है तारकाय जिसको सेंट्रियोल्स बोलते हैं, सूक्ष्म नलिकाएं और राइबोसोम। आपको पता करना है कि उपयुक्त कथनों के आधार पर औसत कौन सा है। ये 3 स्टेटमेंट में औसत कौन सा है ये आपको बताना है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सभी सत्य है। ठीक है, तीनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, इनमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है। दूसरा, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, यह उदाहरण है प्रोकैरियोटिक कोशिका के। तीसरा, इसमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चौथा, कवक और शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं।
उपयुक्त कथनों के आधार पर सत्य कौन सा है ये आपको बताना है, सही स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको सॉल्व करना है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 1 और 2, यानी 1 और 2 सही है, बाकी 3 और 4 गलत है। इसमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है वो यूकैरियोटिक में होता है, और कवक और शैवाल भी यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। तो 11 का आंसर हो गया पहला नंबर 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आरएनए के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, इसके खोजकर्ता फ्रेडरिक मिस्चर हैं। आरएनए शब्द भी फ्रेडरिक मिस्चर ने ही दिया था। दूसरा, आरएनए में सकरा के रूप में राइबोज होता है, यानी शुगर के रूप में। तीसरा, इसके नाइट्रोजनी क्षारक एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन पाया जाता है। चौथा, यह केंद्रक और कोशिका द्रव में पाई जाती है। उपयुक्त कथनों के आधार पर सत्य कौन है यह आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिख ही रहा होगा आप सबको। चलिए 12 जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी सत्य हैं। ठीक है, ऑल आर करेक्ट, यानी 1 2 3 4 आरएनए के बारे में सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पाश्चुरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस प्रक्रिया में जीवाणु की क्रियाशीलता को घटाने का कार्य किया जाता है। दूसरा, इस प्रक्रिया में 72 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकंड तक गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है दूध को। तीसरा, इनमें 72 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करके धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। चौथा, दूध में जीवाणु को खत्म करने की प्रक्रिया है। उपयुक्त कथनों के आधार पर सत्य कौन सा है यह आपको बताना है। तो पाश्चुरीकरण जो है, ये चारों जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, मतलब यही हो गया इसका डेफिनेशन, यानी 1 2 3 4 सारा सही है। 13 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, सभी सत्य हैं। जितना भी आपका स्कोर होता है ईमानदारी पूर्वक नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ब्रायोफाइटा पादप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी पादप के प्रकार में एक प्रकार ब्रायोफाइटा आता है। पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट, यह अपुष्पोद्भिद का प्रकार है। अपुष्पोद्भिद का मतलब होता है क्रेप्टोगैम्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि इसमें बीज और फल या फूल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक आप सब समझ गए होंगे। दूसरा, इसका दूसरा नाम पादप उभयचर है। तीसरा, इसके उदाहरण शैवाल और एल्गी हैं। चौथा, इसमें जाइलम और फ्लोएम यानी संवहन उत्तक नहीं पाए जाते हैं। आपको बताना है उपयुक्त कथनों के आधार पर असत्य कौन है, मतलब रॉन्ग कौन सा है इस 4 स्टेटमेंट में से। फिर मैं आपको आंसर बताता हूं, जल्दी से अटेम्प्ट करें। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर, केवल 3। इसके उदाहरण शैवाल और एल्गी नहीं है। ब्रायोफाइटा श्रेणी में 2 मुख्य रूप से पादप आते हैं, जिसका नाम है लीवरवर्ट और मॉस। ठीक है, एक्वेरियम में मॉस लगता है तो वो इसके उदाहरण है। शैवाल और एल्गी इसके उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर, टेरिडोफाइटा पादप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह अपुष्पोद्भिद का प्रकार है। दूसरा, इसका दूसरा नाम पादप सरीसृप कहा जाता है। तीसरा, इसके उदाहरण फर्न और सजावटी पौधे हैं। चौथा, इसमें संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। उपरोक्त कथनों के आधार पर असत्य कौन सा है यह आपको बताना है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, केवल 4। केवल 4 क्यों? तो संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और औसत पूछ रहा है, इसलिए 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल 4। देखिए, आप सबको अगर मेरी मेहनत जेन्युइन रूप से पसंद हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है। चलिए 16 नंबर, निम्नलिखित जनक इनमें से असत्य कौन सा है, कौन सा रॉन्ग है ये आपको बताना है। पहला, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ल्यूवेनहॉक। दूसरा, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। तीसरा, उत्परिवर्तन के पिता हुर्गो डी ब्रिज। चौथा, अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल। आपको बताना है इस 4 स्टेटमेंट में से कौन सा असत्य है, मतलब चारों स्टेटमेंट में से कौन गलत है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, इनमें से सभी सही है, मतलब चारों स्टेटमेंट सही है। ये आपको डायरेक्ट याद भी करते चले जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न, सही मिलान करें। तो 4 ऑप्शन इधर भी है, 4 इधर भी है, आप पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ देता हूं। पहला है प्रोटिस्टा वर्ग का उदाहरण, ए नंबर में है पीपल का वृक्ष। दूसरा है कवक वर्ग के उदाहरण, जीवाणु और नीलहरित शैवाल। तीसरा है मोनेरा वर्ग के उदाहरण, सी है यूग्लिना प्रोटोजोआ। चौथा है पादप वर्ग के उदाहरण, डी है मशरूम और खमीर। इसमें से आपको मैच करना है कौन सा सही होगा। चलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, यानी पहला का सी, प्रोटिस्टा वर्ग के उदाहरण है यूग्लिना और प्रोटोजोआ। दूसरा का हो जाएगा डी, यानी कवक वर्ग के उदाहरण है मशरूम और खमीर। तीसरा मोनेरा वर्ग के उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जीवाणु और नीलहरित शैवाल। और चौथा है पादप वर्ग के उदाहरण है पीपल का वृक्ष। यानी इस प्रकार से 17 का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका बायोलॉजी
फिजिक्स, केमिस्ट्री सारा स्ट्रांग हो जाएगा, आप कोई भी एग्जाम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये नहीं कि सिर्फ 70 बीपीएससी पीटी वाले, उनके लिए तो ये प्रश्न पत्र है ही, बाकी नॉलेज के लिए बहुत सारे एग्जाम देने वाले लोग भी देख सकते हैं। 18 विभिन्न प्रकार के भोजन के खाने योग्य भाग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला, प्रकंद, ये भाग है हल्दी, अदरक, केला, इसके उदाहरण है, मतलब मैं हल्दी, अदरक और केला ये तीनों में से हम सब प्रकंद खाते हैं। दूसरा, कंद, आलू इसके उदाहरण है। तीसरा है सलकंद, प्याज और लहसुन इसके उदाहरण है। चौथा है धनकंद, कचालू और केसर इसके उदाहरण है। उपयुक्त कथनों में कौन सत्य है ये आपको बताना है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी सही है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन जो चारों स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं ये सारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर होगा अब 19वां 19 प्रश्न। निम्नलिखित में कौन फूल के चक्र नहीं होते हैं? आपके ऑप्शन है, मतलब स्टेटमेंट है। पहला, बाह्य दलपुंज, दूसरा है अंडाणु, तीसरा है अनिवार्य चक्र और चौथा है दलपुंज। उपयुक्त कथनों में कौन सत्य है ये आपको बताना है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, केवल 2। ये अंडाणु जो है ये फूल का चक्र नहीं होता है। ठीक है, बाकी बाह्य दलपुंज, अनिवार्य चक्र और दलपुंज ये तीनों फूल के चक्र होते हैं। इसके अलावा जो चौथा फूल का चक्र है वो है सहायक चक्र, इसको याद रखेंगे। आज के टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन 20 नंबर, फूल के चारों स्थान पर जो 4 चक्र पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पहला स्टेपुलस, दूसरा है पेडिकल, तीसरा है थैलमस और चौथा है सीपल। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, थैलमस। थैलमस इज द राइट आंसर। तो ये था बीपीएससी पीटी यानी 70 बीपीएससी पीटी बायोलॉजी एमसीक्यूज का सेट नंबर 1 और ये टेस्ट के रूप में आप सब देखें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद होगा। ऐसा प्रश्न आप चाहते हैं और ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। अगर ऐसा वीडियो और भी आगे चाहते हैं, और भी ज्यादा क्वेश्चन चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अभी मैं टेस्ट के रूप में बहुत सारे वीडियो साइंस के, पॉलिटी के और इकोनॉमिक्स के जरूर लाऊंगा, क्योंकि यहाँ से 50-60 क्वेश्चन आराम से बन सकता है और हार्ड लेवल का क्वेश्चन सेट करके आप सबके बीच उपस्थित रहूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।